हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू जी के जिस स्टडी में मैं स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार। आज का जो मेरा क्लास होगा दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जो कि है जीके जीएस लुसेंट का ऑब्जेक्टिव लुसेंट से चल रहे हैं दोस्तों। तो लुसेंट का क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को आप दबाकर आप ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन करा कि संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए थे। तो 11वें भाग में जब ग्राम पंचायतों के कितने न्याय क्षेत्रों रखे गए थे, तो 29 न्याय क्षेत्रों रखे गए थे। आप इसे याद रखिएगा, 11वें भाग में 29 न्याय क्षेत्रों ग्राम पंचायत के न्याय क्षेत्रों में रखे गए थे। ठीक है ना, 29, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, करा किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के जो कि है वो स्वर्ण सिंह समिति जो कि सिफारिश के भारत पर संविधान नागरिकों को मूल कर्तव्यों में स्वर्ण सिंह समिति को जो कि है जोड़ा गया था। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, करा कोई बिल जो कि है सिलेक्ट कॉमेडी को कब भेजा गया था। तो कोई बिल सिलेक्ट कॉमेडी को कब भेजा गया था। तो तृतीय वाचन में जो कि तृतीय वाचन के पश्चात कोई बिल कॉमेडी को भेजा गया था, तृतीय वाचन के पश्चात भेजा गया था। ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, करा भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं। तो संसद के दोनों संसदों के कुल सदस्य जो होते हैं वो जो कि वोटर उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर होते हैं। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य जो होते हैं वो होते हैं वोटर कहलाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, करा संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी। तो 86वें संविधान में संशोधन अधिनियम में जो किया है 6 से 14 वर्ष की आयु में जो कि बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार जो कि बन गई थी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में बन गई थी। ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, करा संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए अधिकृत करता है। तो अनुच्छेद 3 जो है जो कि है केंद्रीय सरकार के नए राज्य के लिए गठन का अधिकृत करता है, अनुच्छेद 3। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, करा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है। तो जो निर्णय लेता है वो लेता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय जो कि है उपराष्ट्रपति के चयन में। जब उपराष्ट्रपति जब चयन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, करा भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित होता है। तो जो कि है प्रतिबिंबित जो होता है वो समानता के अधिकार में जो कि है वो प्रतिबिंबित होता है, समानता के अधिकार में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, करा संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर जो कि है उसे जो कि हटाया जा सकता है सदस्य के किस प्रकार के। तो राष्ट्रीय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, करा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि है कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट किसको भेजी गई थी। तो जो कि है महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी गई थी। तो राष्ट्रपति को भेजा गया था भारत में। ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, करा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई थी। तो मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस देश से लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार की अर्थव्यवस्था देश में संविधान लिया गया था जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था भारत में। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, करा राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि सारे के सारे ये भाग लेते हैं। ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, करा किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है। तो किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कि है अपना संविधान अलग होता है इसका।
जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? तो 36वें संविधान में संशोधन अधिनियम बनाया गया था, जो कि है सिक्किम में। ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के जो कि है प्रीवर्स को समाप्त किया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो कि है भूतपूर्व देशी राजाओं को जो कि प्रीवर्स को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान में। आप ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से संविधान की देन है? तो जर्मनी के बीमर के जो कि है संविधान में जो कि आपातकालीन शक्तियाँ का संविधान की देन है भारत में, जर्मनी के बीमर के कारण। ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणामस्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन में जो कि है परिणाम स्वरूप संपत्ति अधिकार मूलों को जो कि है 44वें संविधान संशोधन में उसे जो कि है हटा दिया गया था। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे था? तो संसद के दोनों सदन को जो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है संसद के दोनों सदन। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को जो कि भारत में राष्ट्रपति सभा में 12 सदस्यों को जो कि मनोनीत करती है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए किस अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों को सुने जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो भारत के जो कि है महान्यायवादी के कारण जो कि है कार्यवाहियों को भाग लेने के तथा न्यायालयों को सुने जाने का अधिकार मिल रहा था भारत के महान्यायवादी को। जैसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 148 के जो कि प्रावधान के अंतर्गत आते हैं ये महालेख का। ठीक है ना, भारत में। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे देता है। जब वो जो कि लोकसभा जब वो अपना पद को त्याग करता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को उसके ऊपर को दे देता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सर्वप्रभु किसे बताया गया है? तो भारत में सर्वप्रभु जो किसे बताया गया है? तो हम भारत के लोग को जो कि है बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1945 में जो कि सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों के हस्ताक्षर किए गए थे? तो 51 राष्ट्रों में जो कि है 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे 51 राष्ट्रों को। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की जो कि घोषणा के प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में जो कि है राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है। ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो भारत के राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करने की जो शक्ति है भारत का निर्वाचक आयोग को शक्ति है। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में जो कि है संविधान में जो कि विधायक जो बनता है सर्वप्रथम उसे जो प्रस्तुत होता है जब जीतता है तो राज्यसभा में उसे प्रस्तुत किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री को जो कि है लोकसभा में जो कि कैबिनेट विरोधी दल के जो नेता होते हैं उसके समान सुविधाएं मान्यता प्रदान जो करती है कैबिनेट मंत्री को करती है। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, मौलिक अधिकार संविधान किस भाग पर वर्णित है? तो मौलिक अधिकार किस भाग पर वर्णित है? तो भाग 3 पर वो वर्णित है। आप इसे याद रखेंगे, मौलिक अधिकार। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।